नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है जिंदगी का सबक। शाम ढल चुकी थी। घर के आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था, लेकिन माँ की आंखों में आज उजाला नहीं था। 70 के करीब उम्र, झुकी कमर, सफेद आंचल और हाथों की नसों में बसी पूरी जिंदगी की मेहनत। यही थी शारदा देवी, जिस बेटे को गोद में खिलाकर बड़ा किया, जिसके बुखार में सारी रात जागी, जिसकी नौकरी लगने पर मंदिर में नंगे पांव गई। आज उसी बेटे ने थकी हुई आवाज में कहा था, माँ, अब आप बोझ बन गई हो। ये शब्द नहीं थे, तीर थे, सीधे सीने में उतर गए। बहू रसोई में खड़ी थी। उसकी चुप्पी भी शब्दों से ज्यादा भारी थी। पोता मोबाइल में खोया हुआ था, जैसे घर में माँ का होना या न होना कोई मायने ही न रखता हो। शारदा देवी कुछ बोली नहीं। उन्होंने बहस नहीं की, रोई नहीं, शिकायत नहीं की, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में वो पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें सालों से उनके जीवन की सारी यादें बंद थी। एक कोने में पति की तस्वीर रखी थी, वही पति जो जाते जाते कह गए थे, बच्चे बड़े हो जाए तो माँ का दिल छोटा कर लेना। आज पहली बार शारदा देवी को वो बात समझ आई। चारपाई पर बैठते ही यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। वो दिन जब बेटे को पहली बार स्कूल छोड़ा था, वो रात जब उसकी फीस के लिए अपने कंगन गिरवी रखे थे, वो सुबह जब खुद भूखी रहकर उसे दूध पिलाया था। हर याद आज सवाल बनकर खड़ी थी। क्या यही दिन देखने के लिए सब किया था? रात गहराती जा रही थी। घर में सब सो चुके थे, लेकिन माँ की आंखों में नींद नहीं थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी, जैसे पूछ रही हो, अब क्या करोगी? शारदा देवी उठी, धीमे कदमों में अलमारी खोली, पुराने कागज, डायरी और एक लिफाफा हाथ में आया। लिफाफे पर बेटे का नाम लिखा था। कांपते हाथों से उन्होंने दिए की लो के पास बैठकर एक कागज निकाला, कलम उठाई। हाथ कांप रहा था, पर मन में अजीब सी शांति थी। उन्होंने लिखना शुरू किया। कोई शिकायत नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस माँ का आखिरी प्यार। हर पंक्ति के साथ आंसू कागज पर गिरते रहे, लेकिन शब्द साफ थे, सच्चे थे। लिखते लिखते उन्होंने एक फैसला कर लिया। ऐसा फैसला जो उन्हें किसी से बदला लेने के लिए नहीं था, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए था। उन्होंने तय किया कि अब वो बोझ बनकर नहीं जिएंगी। जिस घर में माँ की कीमत नहीं, वहां माँ का रहना भी गुनाह है। रात के तीसरे पहर जब सब गहरी नींद में थे, शारदा देवी ने अपने आंचल को ठीक किया, दरवाजे के पास रुकी। एक बार पूरे घर को देखा, दीवारें, सीढ़ियां, वो कोना जहां बेटे ने पहला कदम रखा था। दिल भर आया, लेकिन कदम नहीं रुके। उस रात माँ ने जो फैसला लिया था, उसे कोई नहीं जानता था। घर शांत था, लेकिन आने वाली सुबह सब कुछ कह रही थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, लेकिन आज घर में हलचल नहीं थी। रसोई से बर्तनों की आवाज नहीं आई। न तुलसी पर जल चढ़ा, न दिए की लो दिखी। बहू ने जैसे ही आंखें खोली, उसे कुछ अजीब सा लगा। हर रोज माँ की खांसी, उनके पैरों की आहट या उनकी धीमी आवाज से सुबह शुरू होती थी। आज कुछ भी नहीं था। माँ, बहू ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। उसने सोचा शायद देर से उठी होंगी, लेकिन जब रसोई में गई तो चूल्हा ठंडा था, टेबल पर नाश्ता नहीं रखा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि माँ सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरे घर की धड़कन थी। बेटा भी तैयार होकर बाहर आया। आदतन बोला, माँ, मेरी फाइल कहाँ है? सन्नाटा। वो झुंझलाकर माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था। कमरा साफ सुथरा, चारपाई करीने से लगी हुई, अलमारी बंद। माँ वहां नहीं थी। अचानक उसकी नजर मेज पर रखे एक लिफाफे पर पड़ी। उसी लिफाफे पर उसका नाम लिखा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, माँ की लिखावट में। बेटा, जब ये चिट्ठी पढ़ोगे, मैं शायद तुम्हारे सामने ना रहूं। कल तुम्हारे मुंह से निकला बोझ शब्द मुझे बहुत भारी लगा। मैं नाराज नहीं हूँ, क्योंकि माँ नाराज होना जानती ही नहीं। लेकिन मैंने समझ लिया कि अब मेरा रहना तुम्हारे लिए बोझ है। माँ किसी पर बोझ बनकर नहीं जी सकती। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। समय बदल गया है, सोच बदल गई है। बस इतना याद रखना, जिस दिन तुम चलना सीख रहे थे, मैंने तुम्हें बोझ नहीं समझा था। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे। आंखें भर आई, लेकिन अभी भी अहंकार कहीं न कहीं जिंदा था। उसने जल्दी से घर में खोज शुरू की। बाथरूम, छत, आंगन, माँ कहीं नहीं थी। पड़ोस में पूछताछ हुई। किसी ने कहा रात को देखा था माँ को बाहर जाते हुए। किसी ने कहा सुबह तड़के मंदिर की ओर जाते देखा। हर जवाब उसके दिल में डर घोलता जा रहा था। बहू अब चुप नहीं थी। उसके चेहरे पर भी घबराहट थी। अगर माँ को कुछ हो गया तो? उसने धीमी आवाज में कहा। बेटा चुप रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिन हाथों को उसने बोझ कहा,
वही हाथ पूरे घर को संभालते हुए थे। इधर शारदा देवी शहर के दूसरे छोर पर थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हाथ जोड़कर आंखें बंद किए, उनके चेहरे पर दर्द नहीं, एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। उन्होंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, बस इतना कहा, अब बस मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहने की ताकत देना। मंदिर के बाहर एक वृद्धाश्रम का बोर्ड लगा था। शारदा देवी की नजर उस पर टिक गई। कई बार लोगों से सुना था वहां बूढ़ों को छोड़ दिया जाता है। आज पहली बार उन्हें लगा शायद वहां कोई किसी को बोझ नहीं कहेगा। उन्होंने धीमे कदमों से उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उनका दिल कांप रहा था, लेकिन आत्मसम्मान की आवाज उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। उधर घर में माँ की कमी अब साफ दिखने लगी थी। पोते को स्कूल के लिए तैयार करने वाला कोई नहीं था, दवा देने वाला कोई नहीं, और सबसे बड़ी बात, डांटने वाला भी कोई नहीं। बेटे ने फिर चिट्ठी उठाकर पढ़ी। हर पंक्ति जैसे उसके दिल पर थप्पड़ मार रही थी। उसे समझ आ रहा था कि माँ सिर्फ गई नहीं थी, वो टूट भी गई थी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। माँ ने जो रास्ता चुना था वो आसान नहीं था, पर सम्मान से भरा था। और आने वाले दिन बेटे को ऐसा सबक देने वाले थे जो जिंदगी भर नहीं भूलता। वृद्धाश्रम का लोहे का गेट धीरे से खुला। शारदा देवी कुछ पल वहीं खड़ी रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीने वाली माँ आज पहली बार अपने लिए कोई कदम उठा रही थी। अंदर से आवाज आई, आइए माताजी। एक साधारण सी महिला सफेद साड़ी में मुस्कुराती हुई सामने आई। उस मुस्कान में न दया थी न सवाल, बस अपनापन था। शारदा देवी की आंखें भर आई। इतने दिनों बाद किसी ने उन्हें नाम से नहीं, माताजी कहकर बुलाया था। उन्हें एक छोटे से कमरे में ले जाया गया। साफ बिस्तर, खिड़की से आती धूप और दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर। शारदा देवी ने धीरे से चारपाई पर हाथ रखा। यह जगह बड़ी नहीं थी, लेकिन सम्मान से भरी थी। वहीं उन्हें कई और बुजुर्ग महिलाएं मिली। किसी को बेटे ने छोड़ा था, किसी को बहू ने, किसी को हालात ने। सबकी कहानी अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा। पहली बार शारदा देवी को लगा, मैं अकेली नहीं हूँ। दोपहर को जब सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तो शारदा देवी के हाथ कांप गए। जिंदगी में पहली बार किसी ने उन्हें कहा, माँ आज आप आराम से खाइए, बर्तन हम धो लेंगे। ये शब्द उनके कानों में गूंजते रहे। कितने साल हो गए थे किसी ने उनसे आराम करने को कहा ही नहीं था। इधर घर में बेटा बेचैन था। ऑफिस में फाइल सामने रखी थी, लेकिन ध्यान माँ की चिट्ठी पर अटका था। बार बार वही पंक्ति दिमाग में घूम रही थी, माँ किसी पर बोझ बनकर नहीं जी सकती। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या सच में माँ बोझ थी या मैंने उन्हें बोझ बना दिया। शाम को वह घर लौटा तो घर सूना लगा। टीवी चल रहा था, लेकिन आवाज में जान नहीं थी। बहू चुपचाप रसोई में थी, न शिकायत न ताने, बस खालीपन। पोता मोबाइल छोड़कर बोला, पापा दादी कब आएगी। उस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उधर वृद्धाश्रम में शारदा देवी ने पहली रात बिताई। नींद आने में देर लगी। बेटे का चेहरा, पोती की हंसी, घर की हर दीवार आंखों के सामने घूम रही थी। आंसू आए, लेकिन उन्होंने उन्हें बहने नहीं दिया। आज कोई उन्हें कमजोर नहीं कहने वाला था। अगले दिन आश्रम में भजन हुआ। शारदा देवी की आवाज कांप रही थी, लेकिन सुर में सच्चाई थी। सब महिलाएं उनके साथ गाने लगी। वो पल ऐसा था जैसे बरसों से बंद दिल का दरवाजा खुल गया हो। घर में बेटे ने माँ को ढूंढने की कोशिश तेज कर दी। मंदिर, रिश्तेदार, पुराने परिचित, हर जगह फोन किया, लेकिन माँ जैसे धरती में समा गई थी। उसका गुस्सा अब पछतावे में बदलने लगा था। उसे समझ आ रहा था कि माँ की चुप्पी उसके शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी चोट थी। शारदा देवी अब आश्रम में रोज छोटे छोटे काम करने लगी। किसी का सिर दबाना, किसी की दवा याद दिलाना, किसी को कहानी सुनाना। उन्हें फिर से माँ बनने का मौका मिला। बिना बोझ बने उनकी आंखों में फिर से चमक लौटने लगी थी। एक शाम उन्होंने अपनी पुरानी डायरी खोली। पहली बार उसमें बेटे के लिए नहीं, अपने लिए कुछ लिखा। आज मैं जिंदा हूँ, आज मुझे इंसान समझा गया। और उसी डायरी के पन्नों पर एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। उधर बेटे का पछतावा अब उससे चैन से सोने नहीं दे रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि माँ ने जो रास्ता चुना है वो लौटने के लिए नहीं, सिखाने के लिए है। दिन बीतने लगे, लेकिन घर की दीवारों पर सन्नाटा गहराता गया। पहले जो बातें माँ की मौजूदगी में छोटी लगती थी, अब वही बातें चुभने लगी थी। सुबह देर से उठने पर न कोई टोका, न किसी ने चाय पूछी। पोते की टिफिन अधूरी रहती, दवा का समय भूल जाता, और बहू की आंखों में भी अब वो सुकून नहीं था जो माँ की छाया में रहता था। बेटा हर रात बिस्तर पर लेटता तो माँ के शब्द कानों में गूंजते, माँ किसी पर बोझ बनकर नहीं जी सकती। ये पंक्ति उसके सीने पर पत्थर बनकर रखी रहती। वो करवटें बदलता, नींद नहीं आती।
पहली बार उसे एहसास हुआ कि माँ सिर्फ घर संभालने वाली औरत नहीं थी, वो घर की आत्मा थी। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त उसने रास्ते में एक वृद्धाश्रम का बोर्ड देखा। दिल जोर से धड़क उठा, पैर अपने आप धीमे हो गए। दिमाग ने कहा नहीं, वो वहां नहीं होगी, लेकिन दिल ने जवाब दिया अगर नहीं गई तो गई कहाँ। उधर आश्रम में शारदा देवी अब अपनी सबकी बन चुकी थी। कोई उन्हें शारदा माँ कहता, कोई दादी। वो सुबह सबको उठाती, भजन में सुर मिलाती और रात को किसी के सिरहाने बैठकर उसकी दबी हुई पीड़ा सुनती। वो खुद को हल्का महसूस करने लगी थी, बिना डर के, बिना अपमान के। लेकिन माँ का दिल माँ का ही रहता है। हर रात सोने से पहले वो बेटे के लिए मन में प्रार्थना करती, भगवान मेरे बच्चे को समझ दे। उनके फैसले में गुस्सा नहीं था, बस सीख थी। इधर बेटा अब टूटने लगा था। एक दिन उसने माँ के कमरे की अलमारी खोली, पुराने कपड़े, धार्मिक किताबें और वो खाली जगह जहाँ माँ बैठकर पूजा करती थी। उसने वहीं जमीन पर बैठकर सिर पकड़ लिया। आंसू पहली बार खुलेआम गिरे। उसे याद आया जब वो बीमार पड़ा था, माँ कैसे रात भर जागी थी और उसने एक पल में उन्हें बोझ कह दिया था। बहू भी अब चुप नहीं रह पाई। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर माँ यहाँ होती तो घर ऐसा नहीं लगता। ये वाक्य बेटे के लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसने ठान लिया, माँ को ढूंढना है, माफी मांगनी है। अगले ही दिन उसने उसी वृद्धाश्रम का पता ढूंढ लिया जो ऑफिस के रास्ते में दिखा था। दिल कांप रहा था, हाथ पसीने से भीग गए। गेट के बाहर खड़ा होकर उसे लगा जैसे वो किसी परीक्षा के सामने खड़ा हो। अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। यह आवाज उसे चौंका गई। क्या माँ वहां हंस रही होगी जिसे उसने बोझ कहा? वो कहीं और जिंदा हो रही होगी? वो धीरे धीरे अंदर गया। आंगन में कोई बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी और वहीं बीच में शारदा देवी, सफेद साड़ी, शांत चेहरा और हल्की मुस्कान। वो किसी को कहानी सुना रही थी। बेटे के पैर जड़ हो गए। उसे लगा माँ को देखकर दौड़कर गले लग जाए, लेकिन डर था, क्या माँ उसे माफ करेगी या ये दूरी हमेशा के लिए है। शारदा देवी की नजर उस पर पड़ी। एक पल के लिए आंखें मिली। उस पल में न गुस्सा था न शिकायत, बस एक माँ का थका हुआ स्नेह। वो कुछ बोल नहीं पाई, शब्द गले में अटक गए। माँ ने खुद आकर कहा, तुम आ गए। उस सवाल में प्यार भी था और एक खामोश सीख भी। बेटा फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हो चुका था कि माँ ने घर छोड़कर बदला नहीं लिया, उसे आईना दिखाया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली फैसला अभी बाकी था। क्या माँ वापस जाएंगी या अपने आत्मसम्मान की इस नई दुनिया को ही चुनेंगी? आंगन में सन्नाटा छा गया था। बेटे की रोने की आवाज भी जैसे थम गई हो। शारदा देवी कुछ पल उसे देखती रही। वो वहीं बैठा था जिसे उन्होंने चलना सिखाया, जिसकी उंगली पकड़कर स्कूल तक छोड़ा। आज वही उंगली कांप रही थी। माँ का दिल पसीज गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। रो मत बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। आंसू से बीती बात नहीं बदलती। उनकी आवाज में न कड़वाहट थी न ताना, बस अनुभव की गहराई। बेटा उनके पैरों में बैठ गया। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको बोझ कहा, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। घर वापस चलिए ना माँ। उसकी आवाज टूट रही थी। शारदा देवी ने उसका सिर सहलाया। वो स्पर्श वही था, ममता से भरा, लेकिन आंखों में अब कमजोरी नहीं थी। घर वापस जाना आसान है, उन्होंने कहा, पर सवाल यह है कि क्या सोच बदली है या सिर्फ डर आया है। बेटा चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे एहसास हो गया कि माँ अब सिर्फ भावनाओं से नहीं, सम्मान से बात कर रही है। शारदा देवी उसे आश्रम के अंदर ले गई। उसे उन औरतों से मिलवाया जिन्हें बेटे बहू ने छोड़ दिया था। किसी की आंखें सूनी थी, किसी की आवाज बुझी हुई। ये सब भी कभी किसी माँ की थी। शारदा देवी बोली, इन्हें भी बोझ कहा गया था। बेटे का सिर झुक गया। उसे लगा जैसे हर चेहरा उससे सवाल कर रहा हो। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि तुम्हें सजा दूं, शारदा देवी ने आगे कहा। मैं यहाँ इसलिए आई कि खुद को बचा सकूं। माँ का प्यार अनमोल होता है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी जरूरी है। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। मैं यहीं रहूंगी। बेटे के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन माँ ने आगे कहा, मैं तुम्हारा रिश्ता नहीं तोड़ रही। तुम जब चाहो आ सकते हो। पोते को भी लाना। बस एक बात याद रखना, माँ को बोझ समझोगे तो माँ दूर हो जाएगी, इंसान समझोगे तो माँ पास रहेगी। बेटा फूट फूट कर रो पड़ा। इस बार ये रोना डर का नहीं, समझ का था। उसने माँ के चरण छुए। आपने मुझे सजा नहीं दी माँ, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया। शारदा देवी की आंखें भी नम हो गई, लेकिन चेहरे पर शांति थी। वो जानती थी कि उनका फैसला सही है। आज उन्होंने एक माँ की तरह नहीं, एक औरत की तरह फैसला लिया था। घर में अब सब बदलने लगा। बेटा हर हफ्ते आश्रम आता, बहू के व्यवहार में भी झुकाव आया। पोता दादी के पास बैठकर कहानियां सुनता और हर बार जाते वक्त बेटा एक ही बात कहता, माँ आप बोझ नहीं हो। शारदा देवी मुस्कुरा देती। उन्हें अब किसी के कहने की जरूरत नहीं थी। वो जान चुकी थी, माँ का सम्मान माँ का अधिकार है। और यही फैसला सच में सब बदल गया।